आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं, दुख जीवन में आपको निर्बल करने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए नहीं, बलवंत करने के लिए आती हैं। जो परमेश्वर हैं वह आपके जीवन में अगर दुख आने देता है तो आपको निर्बल करने के लिए नहीं, हराने के लिए नहीं, बलवंत करने के लिए, मजबूत करने के लिए और जिताने के लिए आती हैं। इस विषय पर बात करने वाले हैं। अगर हम बाइबल के अनुसार से देखें तो यीशु मसीह का जो भाई था जिसका नाम याकूब था, वह स्पष्ट अपने जो लिख कर दिया है उसमें स्पष्ट रूप से कहता है 1 के 2 वचन में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मतलब ये यह कह रहा है कि तुम विभिन्न प्रकार के अगर दुख में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। अर्थात यह जो याकूब था यह समझ गया था कि जो हम परमेश्वर में चलते हैं और हमारे जीवन में अगर दुख आते हैं, हार आती है, कमजोरी आती है, वे हमें हराने के लिए नहीं आती हैं, वो हमें एक्चुअल में जिताने के लिए आती हैं, बलवंत करवाने के लिए आती हैं और मजबूत होने के लिए आती हैं। अगर हम इसे और भी बाइबल में अगर गहराई से अगर समझें तो अगर हम देखें मूसा के जीवन से अगर समझते हुए आए, अगर मूसा के जीवन को अगर हम देखें तो एक समय में मूसा राजपदधारी था, अर्थात वह राजाओं के संग वो भोजन करने वाला व्यक्ति था, राजा बनने के योग्य व्यक्ति था और वो राजा का बेटा के ही समान पूरे तरीके से फिरौन के बेटा बनकर वह पूरे तरीके से चलता था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब वह पूरे तरीके से बेघर हो गया। जब फिरौन को पता चला, उसके बेटे को पता चला, रामसेस को पता चला, तब वह उसको उस जगह से निकाला दे दिया और फिर वो पूरे तरीके से वह फिर मिस्र से जो मूसा है वह घबरा कर वह उस जगह से हट गया और देखते देखते वो बेघर हो गया और वह उसको दुख क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं था। ना ही उसके पास माँ है, ना उसके पास पिता है, ना ही उसके पास घर है, ना ही उसके पास और कोई है। वो अकेला हो गया। वो जो दुख आया वो आंधी के समान उसके जीवन में जब दुख आया और वह दुख में भी वह पूरे तरीके से चलता जा रहा था। वह दुख उसको हराने के लिए नहीं आया था, एक्चुअल में वह दुख उसको जिताने के लिए आया था। जब कुछ समय बाद परमेश्वर उससे बातचीत करना चालू कर दिया तब उसको पता चला कि यह जो समस्याएं मेरे जीवन में हुई, अगर मैं राजा बन जाता तो मैं भी उन लोगों की तरह मर मिटता। लेकिन जब मैं उन जगहों को छोड़कर आया तब परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर मुझे ठहराया। एक्चुअल में परमेश्वर उसे अपना अधिकारी बना रहा था, अपना पद दे रहा था। अब समझ के देख लो, जो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है वो राजाओं का राजा है और अपने लोगों के लिए वो अगुआ चुन रहा है। और वो किसको चुना? मूसा को चुना। एक समय आया जब वो पूरे तरीके से हार रहा था, टूट रहा था, बिखर गया था, लेकिन वह बिखरना, वह टूटना एक नई चीजों का निर्माण था। हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि टूटने का मतलब किसी नए चीज का निर्माण होना होता है और यही हुआ मूसा के साथ में। वो टूटा तो सही लेकिन नए चीज के निर्माण के लिए टूटा और नया बन गया। और परमेश्वर उसका तारीफ करके कहता है, पृथ्वी भर में मूसा के तरह नम्र और दीन व्यक्ति कोई नहीं है करके उसका तारीफ करता है परमेश्वर और उसको पूरे तरीके से बहुत प्रेम करता है और उसको कहता है कि मैं सब लोगों से, सब नबियों से मैं पूरे तरीके से सपनों में, दर्शनों में बात करता हूँ, लेकिन मूसा मेरा ऐसा प्रिय व्यक्ति है जिससे मैं फेस टू फेस, आमने सामने बात करता हूँ करके। एक समय था जब वो बिखर गया था, लेकिन ठीक समय आने पर वो क्या हो गया? निखर गया। बिखरता तो पूरे तरीके से बिखर जाता, लेकिन बिखरते बिखरते वह क्या हो गया? निखर गया। दुख उसको हराने के लिए नहीं, उसको जिताने के लिए आया था। वही अगर आगे चल के अगर हम देखें तो मूसा ही ने जब वो कनान देश में और भी बहुत जगहों में जब 12 भेदियों को भेजा, भेद लेने के लिए उस जगहों पर भेजा, तो उन 12 लोगों में से 10 लोगों ने उन पूरे तरीके से विपत्ति को बहुत बड़ा बना दिया। वो सोचने लगा कि हम अब मिट जाएंगे, हमें तो टिड्डियों के समान निकल जाएगा। यहाँ पर अनाकवंशी रहते हैं। उस समय में जो अनाकवंशी थे वो लंबे चौड़े बड़े डील डॉल वाले व्यक्ति थे, 6-6 उंगली वाले होते थे और वो इतने सूरवीर होते थे कि वह पूरे तरीके से उसके जो तलवार था उसको नॉर्मल व्यक्ति नहीं उठा पाएगा, इतने वो लोग हट्टे कट्टे ताकतवर थे। बाकी जो 10 लोग थे
वे सब के सब घबरा गए और सोचने लगे कि अब हम लोग मिट जाएंगे, नाश हो जाएंगे, अब हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, यह दुख हमें निगल जाएगा। लेकिन वही दो व्यक्ति था जो पूरे तरीके से बुरे हालात में, बुरे परिस्थितियों में वह पूरे तरीके से परमेश्वर की ओर भरोसा किया ही रहा और परमेश्वर की ओर मन लगाया रहा। और ठीक समय आने पर जो उनके दुख था, उनकी कमजोरियां था, वो परमेश्वर उनको वो पूरे तरीके से उसी दुख से टकरवाया, अर्थात अनाक वंश से उन लोगों को लड़वाया। और लड़वाया तो जो 10 लोग थे जो हार गए थे, जो अपने मन से ही हार गए थे, परमेश्वर ने उसके मन के अनुसार छोड़ दिया। लेकिन जो दो व्यक्ति थे यहोशू और कालेब, परमेश्वर ने उनके मन के अनुसार जो उन्होंने ठान लिया कि हमारा परमेश्वर सब चीज कर सकता है, हमारे हार को जीत में बदल सकता है, हमारे जो आंसू हैं उसको हंसी में बदल सकता है, हमारे बुरे परिस्थिति को अच्छे परिस्थिति में बदल सकता है। तो उसी के मन के अनुसार से यहोशू और कालेब पूरे अनाक वंशों में लड़ने में प्रबल हो गए। इतने डिल लौल और हट्टे कट्टे दानवों को, उन लोगों को दानव ही कहा जाता है, दानवों को क्या कर दिए, मार दिए और जयवंत हो गए। और यही यहोशू और जो कालेब है वह कहां तक गए, वह परमेश्वर के चुने हुए स्थान तक गए। उनके दुख, उनके आंसू उनके हंसी में बदल गए, आनंद में बदल गए। उनके जो भय का कारण था वह जयवंत का कारण बन गया। एक समय आता है कि हर परिस्थितियां बदलकर अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर जो दुख को आने देता है वो आपको हराने के लिए नहीं। अय्यूब के जीवन में भी आपने देखे होंगे दुख इतना विशाल आया, लेकिन परमेश्वर ने भी तो कहा कि धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो अय्यूब जैसा खरा सीधा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति हो करके, क्योंकि उसके जीवन में दुख आया उसको हराने के लिए नहीं, उसको मिटाने के लिए नहीं, उसको और निखारने के लिए, बलवंत करने के लिए। सोच कर देखो, जिसका तारीफ परमेश्वर करे वो कैसा व्यक्ति होगा, जिसकी प्रशंसा स्वयं परम प्रधान कर रहा है कि इसके जैसा कोई नहीं है, तो समझ लो वो कौन से परीक्षाओं से होकर गुजरा होगा, किस किस जगह से टूटा होगा, कहां कहां से ठोकर खाया होगा, कहां कहां से वो दर्द को सहा होगा, तब जाकर वो निखरा होगा, तब जाकर उभर कर सामने आया होगा। आज आप में से बहुत से विश्वासी होंगे, बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे मेरे जीवन में दुख क्यों आ रही है, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, मैं जब परमेश्वर के पास आ भी गया तो भी मेरी सेहत ठीक नहीं हो रहे हैं, या मेरे ये हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा कार्य करना चाहता हूं, मेरी मनसा तो भलाई की है, लेकिन बुराई ही हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। तो ये क्यों का जवाब है कि परमेश्वर जो दुख को आने देता है आपको निर्बल करने के लिए नहीं, हराने के लिए नहीं, आपको बलवंत करने के लिए, मजबूत करने के लिए आता है। एक समय में जब दाऊद राजा जब वो आकीश के साथ में जब युद्ध करने फिलिस्तीनों के पक्ष में चला गया था, तब परमेश्वर के वो पूरे तरीके से उसको एक सीख दिया। और उस सीख में क्या था कि शत्रुओं ने उसके फैमिली को लेकर चला गया था, उनके पूरे बीवी बच्चे को, पूरे घर भर को आग लगाकर चला गया था, शत्रु के लोग और उनके पूरे परिवार को उठाकर ले गया था। और दाऊद पूरे तरीके से रोता है और गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर की ओर आस लगाकर कहता है क्या मैं उन्हें जाकर पकड़ूं, क्या मैं उन्हें जाकर पकड़ लूं। तो परमेश्वर कहता है जाओ उसे पकड़ ले, जाओ उसे ला ले, और ठीक समय में जाकर उन सारे के सारे चीजों को वो लौटा लाता है, वापिस ला लेता है। एक समय में वो टूट सकता था, बिखर सकता था, वो आत्महत्या भी कर सकता था कि इतनी बड़ी समस्या, इतने बड़े दुख मेरे जीवन में आए हैं, वो इतने बड़े वो जो उसके साथ घात हुआ है वो उसको सह नहीं सकता, हो सकता था वो आत्महत्या कर ले या और कुछ कर लेता, मगर वो परमेश्वर की ओर भरोसा किया, परमेश्वर की आस लगाया क्या मैं उन्हें जाकर पकड़ूं। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को उनको हंसी में बदल दिया, उनके दुख को सुख में बदल दिया। खराब परिस्थितियों को भी परमेश्वर बदलता है। इसलिए आप अगर समझेंगे तो विलाप गीत में स्पष्ट कहा गया है विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की ओर से आते हैं। हर एक के जीवन में, सबोपदेशक में भी कहा गया है अगर आप बहुत दिन तक जी रहे हो तो इसका मतलब यह जान रखना कि दुख के दिन भी, अंधेरी रात भी बहुत होंगे, अंधेरी रात भी क्या होंगे, बहुत होंगे, और वो आपके जीवन में आएंगी, आपके जीवन में दुख बहुत आएंगे, लेकिन वो दुख को सुख में कैसे बदलना है ये परमेश्वर के हाथ में है। अगर हम परमेश्वर पर आस लगाए हुए हैं तो वो हमें जो दुख दे रहा है या समस्याएं आ रही हैं उसको हमारे प्रबल जयवंत में बदल देगा। इसलिए कहा मैंने तुझे दुख के भट्टी में परख कर चुन लिया है और मैंने तुझे खरा पाया है करके, इसलिए तू मेरा निज पुत्र है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा करके परमेश्वर हर एक को परख कर देखता है और हर एक के जीवन में दुख को भेजता है और उस दुख के द्वारा
परमेश्वर उसको पूरे तरीके से जांचता है कि यह जो मेरा जन है वह कितना निखर कर सामने आता है, कितना प्रबल होता है। यही काम हुआ यूसुफ के जीवन में। यूसुफ एक समय में जब परमेश्वर का दर्शन देखता है और कहता है कि जो पूरे तरीके से परमेश्वर है उसको दर्शन दिखाता है, उनके माँ बाप और उनके वो जो भाई लोग थे, तो देखते हैं कि 11 भाई हैं और मेरे माँ बाप हैं, अर्थात तारे और सूरज चंद्रमा मेरे कदमों में वो पूरे तरीके से गिर रहे हैं। ऐसा करके वो सपनों को जब देखता है तो सपनों के अनुसार से उनके जीवन में घटना होना शुरू हो जाते हैं। उनके भाई लोग उसको छोड़ देते हैं और उनके परिवार वाले भी वो तो पूरे तरीके से धीरे धीरे करके उसको भूलने लगते हैं। और एक समय आता है कि वो जेल में भी चला जाता है, बदनामी में सहता है, झूठे आरोप भी उस पर लगाए जाते हैं। हर एक दुख उसके जीवन में आता है, लेकिन वो दुख उसको तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए या उसे मिटा डालने के लिए नहीं था। वह दुख उसको नया बनाने के लिए था। वह टूट जाना, वह वो पूरे तरीके से उसको दुख मिलना, वो दुख मिलना और टूटना नई चीजों के निर्माण के लिए था। वह व्यक्ति हो सकता था साधारण बनकर जी सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे समस्या दिया और वो समस्या में जब निखर कर निकला, तब वो क्या हुआ, वो उस देश का, मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। आप समझ कर देख लो, दुख के अकाल में सब लोग मर मिट रहे थे, लेकिन वो उस समय में भी सब लोगों को भोजन वस्तु बांट रहे थे। अर्थात अंधकार के समय में भी, दुख के समय में भी उसके पास पर्याप्त भोजन वस्तुएं थी, आशीष थी, खुशहाली थी और संपन्नता थी, क्योंकि वो दुख के समय में परमेश्वर को आस लगाए ही रखा और परमेश्वर उसके दुखों को किस में बदल दिया, सुख में बदल दिया। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति ठीक ना हो सकता है जिस काम में आप नौकरी करते हो आपके बॉस ठीक ना हो सकता है कि आप किसी कार्य को करते आपकी सेहत ठीक ना हो, या परिवार के लोग ठीक ना हो, रिश्तेदार आपके विरुद्ध में बात करते हो, या और कोई समस्याएं आपके जीवन में आ रही हो। लेकिन स्मरण करना, विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की ओर से है। अंतिम फैसला परमेश्वर का ही होता है और वो जब फैसला करता है तो यहेजकेल को कहता है कि यहेजकेल जा, उस तराई में उतर जा, और वहां तुझे क्या दिखाई देता है, यहेजकेल देखता है कि उस जगह पर पूरे के पूरे सूखी सूखी हड्डियां उसको दिखाई देती हैं यहेजकेल को। और यहेजकेल कहता है यहाँ पर पूरी सूखी पूरी हड्डियां है करके, और परमेश्वर कहता है कि इसके लिए भविष्यवाणी कर कि सूखी हड्डी क्या हो जाए, जी उठे, इनमें सांस आ जाए, इनमें मांस आ जाए। तू भविष्यवाणी कर, यहाँ इस्राएल के घराने की उपमा है करके। और सचमुच में यहेजकेल उसके लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है, और सूखी हड्डियों में भी मांस आ जाती है, श्वास आ जाती है और वो जीवित हो जाते हैं। यही उपमा दिया है हम इस्राएलियों के विषय में। हो सकता है हमारे दुख के समय चल रहे हैं, हो सकता है हम सूखी हड्डी के समान कमजोर हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, लेकिन विश्वास रखना, ठीक समय आने पर वो हड्डी में भी मांस चढ़ा देता है, मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता है और वो नया बनाकर खड़ा करता है। सूखी हड्डियों जो मरी पड़ी थी सब के सब उसको जिला उठाया और वो सब के सब चलने फिरने लग गई, जीवित प्राणी बन गई। तो क्या आपको परमेश्वर नहीं खड़ा कर सकता? क्या आपको बलवंत नहीं कर सकता? क्या आप परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं? क्या आप भी इंसान नहीं हैं? आप भी वही जन हैं जिसे परमेश्वर ने शुरुआत से आदम से लेकर बनाया और आज भी हम चल रहे हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में दुख आ रही हैं, समस्याएं हैं और परिस्थितियां हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने मन को सही बातों की ओर लगाए, आपके दुख आनंद में बदल जाएगा और आप कहेंगे मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। और परमेश्वर की दी हुई शिक्षा जो दुख के रूप में मुझे मिली है वो मेरे लिए हजारों सोने चांदी से भी उत्तम है। यह भजन संहिता का 70 का वो अध्याय में वर्णन किया गया है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, जो दुख आपको मिलेंगे उससे आप अचंभा ना होना, आश्चर्य ना होना, कहना कि मेरे दुख के समय जो पहले आ रहे हैं अर्थात मेरे सुख के समय भी बचे हुए हैं। मैं अपने दुख में हारूंगा नहीं, मैं अपने दुख में डगमगाऊंगा नहीं, मैं यहोशू बन जाऊंगा, कालेब बन जाऊंगा। मेरे सामने चाहे वो दाऊद के समय में जब आया था गोलियत, उसके समान परिस्थिति अगर आ जाए, गोलियत के समान परिस्थिति आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर प्रबल है और सामर्थी है। वह गोलियत को एक छोटे से पत्थर में मारने की सामर्थ्य देता है एक बच्चे को, और परमेश्वर मुझे उससे बढ़कर बनाएगा करके। इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराशा में मत जाइए। आप निराशा में जितने उतरेंगे, निगेटिव चीज में जितने उतरेंगे उतनी निराशा में डूब जाएंगे। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, अगर ये वचन आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि परमेश्वर आपको तोड़ इसलिए रहा है, आप टूट इसलिए रहे हैं, आपको धोखा इसलिए मिल रहा है,
आपको समस्या इसलिए मिल रही है ताकि आप बलवंत हो जाए, मजबूत हो जाए और खड़ा निकले। संसार के लोग जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं, उससे हटकर परमेश्वर चलाता है और कहता है कि मैंने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। वो नई प्रजा है, वो ऐसे लोग हैं जो मेरे निज भाग हैं, वो मिरास के हकदार हैं, वो सामर्थ्य का हकदार हैं, स्वर्गीय दान का हकदार हैं। इसलिए आपके जीवन में जो हो रही है, जो बीत रही है, परमेश्वर को धन्यवाद करे और उसके लिए विश्वास योग्य बने रहे। निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपके दुख को आनंद में बदल देगा। वो जिस प्रकार यूसुफ के जीवन में दुख आनंद में बदल गया, जिस तरह का दाऊद का दुख उसके आनंद में बदल गया, जिस तरह मूसा का दुख उसके आनंद में बदल गया, उसी तरीके से आपका भी दुख यीशु मसीह के नाम से आनंद में निश्चय बदलेगा। उस दिन आप मुझे कहेंगे कि आप जो वचन कह रहे थे वो सही था और मेरे साथ ऐसा हो गया करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, आप सब सलामत रहे। निश्चय मिलेंगे आप सबको नए वीडियो पर। निश्चय परमेश्वर आपके दुख को यीशु मसीह के बलवंत नाम में, सामर्थ में, आनंद में और खुशहाली में बदल दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।